grade 12th. Today we are going to discuss very important topic. I can expect 4 marks question from here. The topic is related to the inverse of a matrix. So students, as you know, we have done a chapter function and each and every function has its inverse provided some conditions should be there. ये आपको पता है ना. फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए और यूनिक इमेज होनी चाहिए. तो ये सारे फैक्टर्स अगर किसी फंक्शन में हैं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. सिमिलरली मैट्रिक्स भी एक तरह का फंक्शन है बिकॉज मैट्रिक्स में हम क्या यूज़ करते हैं, लीनियर इक्वेशंस. मेन यूज़ इसका यही है कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए. तो अब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हम उसका इन्वर्स भी तो फाइंड कर सकते हैं, राइट. तो इन्वर्स कैसे फाइंड करना है मैट्रिक्स का, ये क्वेश्चन बड़ा है, मुश्किल भी है, बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को. मिस्टेक्स इनिशियल टाइम पे काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले इन्वर्स से पहले हमें यहाँ पर 3 ऑपरेशंस अच्छे से समझने होंगे. ऑपरेशंस रिलेटेड टू रो एज वेल एज कॉमन. तो बेटा यहाँ पर देखो आपके 3 ऑपरेशंस हैं आपके रो के और 3 ऑपरेशंस आपके हैं कॉलम के. तो टोटल आपके यहाँ पर 6 ऑपरेशंस बन गए, राइट. तो ये 6 ऑपरेशंस क्या हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. देखो जो ऑपरेशन रो पे लगेगा सिमिलर वही कॉलम पे भी लगा सकते हो आप. तो सबसे पहले देखो क्या है. फर्स्ट पॉइंट इज इंटरचेंजिंग ऑफ एनी रो और कॉलम. आप किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को चेंज कर सकते हो. देखो रो को रो के साथ करना है, यहाँ पर और आ गया एंड नहीं है यहाँ पर, ठीक है. ये मेन पॉइंट है. रो और कॉलम, या तो रो को रो के साथ चेंज करो या फिर कॉलम को कॉलम के साथ चेंज करो, मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब देखो बेटा इन जनरल अगर मैं आपको बोलूँ कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5. अब बेटा इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख दूँ तो बताओ कोई प्रॉब्लम आएगी किसी को, कर सकते हैं ना. सिमिलरली अगर हम y को पहले लिख दें और x को बाद में लिख दें तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. तो यही कॉन्सेप्ट अब आपका मैट्रिक्स में लग रहा है कि आप मैट्रिक्स में रो या फिर कॉलम को चेंज कर सकते हो, उससे मैट्रिक्स पे कोई असर नहीं पड़ता. सिर्फ आपकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, राइट, लेकिन उनका रिलेशन वही रहेगा. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है तो यहाँ पर मैट्रिक्स ले लो आप. जैसे सपोज मैंने कोई मैट्रिक्स लिया 1 2 3 -2 0 1 1 2 4, ठीक है. तो इसी मैट्रिक्स को मैं रो चेंज कर रही हूँ बेटा. मैं सेकेंड रो को फर्स्ट रो बना रही हूँ. -2 0 -2 0 1 1 2 3 1 2 4. तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है तो हम किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप कॉलम को चेंज करना चाहो, लाइक इस कॉलम को मैं इधर लेके आना चाहती हूँ फर्स्ट पे, तो 2 0 2 1 -2 1 3 1 4. तो हम इसको कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं, उससे मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है. तो ये आपके यहाँ पर 2 ऑपरेशंस होंगे कि आप रो को भी चेंज कर सकते हो, आप कॉलम को भी चेंज कर सकते हो. बाकी जो काम है वो आपको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि हमने क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन ज़ीरो नंबर. आप किसी भी मैट्रिक्स की कॉलम या फिर रो को, बेटा कॉलम या फिर रो, सिंगल एलिमेंट की बात नहीं हो रही, ध्यान से देखो. मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम. एक रो में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एक कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, आप उनको किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो. और वो नॉन ज़ीरो नंबर आपका रियल नंबर हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन, राइट. तो बेटा देखो इसकी एग्जाम्पल क्या है सेकेंड पॉइंट की. सपोज अगर मेरे पास कोई भी ये मैट्रिक्स है, राइट, तो बेटा देखो इसकी एग्जाम्पल क्या है. इफ़ यू हैव ए मैट्रिक्स ए
मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। सपोज मैं रो वन को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। रो वन को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, तो इस मैट्रिक्स के बाद मुझे ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा। इसका मतलब होता है ये मैट्रिक्स सिमिलर है, एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें, ठीक है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, 3/2, 4 एंड 0। अगर आप रो वन पे ऑपरेशन लगा रहे हो तो सिर्फ वो रो वन पर ही लगेगा, सब पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो बेटा आगे हमने पीछे क्वेश्चन किया था के ए वाला, उसमें क्या था कि हम हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा था ना। तो ये और ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पर हम रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी कांस्टेंट को पूरे ही मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब आप पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सिमिलरली आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो कॉलम पर भी। अगर आप कॉलम पर कोई ऑपरेशन लगाओगे, सपोज मैं कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। तो कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 एंड 0। तो ये मैट्रिसेस आपस में सिमिलर होंगे, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो किसी भी रो या फिर कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर के साथ, ठीक है। थर्ड ऑपरेशन इज वेरी कॉमनली यूज्ड, वी आर गोइंग टू यूज इट। Addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number। अब देखो बेटा इसमें क्या है, addition to the elements of any row और column। आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये देखो पहले मैंने मैट्रिक्स लिया, अब मैं बेटा रो वन को, हम ना ज़्यादातर रो टू को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। रो टू को ऑपरेट कर रही हूँ मैं, रो टू को मैं क्या ऑपरेट कर रही हूँ, रो टू में मैंने रो वन को प्लस कर दिया, ठीक है। रो टू को मैंने ऑपरेट किया, रो टू ऐसे लिखोगे आप, ये वन को तो कुछ नहीं छेड़ना, थ्री को भी नहीं कुछ करना, ठीक है। वन और थ्री को कुछ नहीं करना आपने, आप टू को ऑपरेट कर रहे हो। टू को क्या ऑपरेट कर रहे हो, टू में वन को प्लस कर रहे हो, तो 2 + 1 3, 1 + 2 3, 4 + 0 4। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इनके बिना हमारे इक्वेशन सॉल्व होने वाले नहीं हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझो। मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं जिस रो पे ऑपरेशन लगाने लगी हूँ वो मैंने सबसे पहले लिखी है। मैं रो टू को चेंज करना चाहती हूँ, कैसे चेंज करना है, मैंने टू में, अच्छा अगर टू पे ऑपरेशन लगा रहे हो तो टू को सबसे पहले ऐसे लिखोगे, इसको ऐसे नहीं लिखोगे आप, ये रॉन्ग हो गया, इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो रो टू को आप ऑपरेट करना चाहते हो और उसमें आप रो वन को प्लस कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप कॉलम पे लगा रहे हो, सपोज मैं कॉलम 2 पे लगा रही हूँ, ठीक है। कॉलम 2 में मैं कॉलम 3 को प्लस करना चाहती हूँ। अब देखो कॉलम 1 को तो आप कुछ नहीं कर रहे, कॉलम 3 को भी आप कुछ नहीं करोगे, करना किसको है, 2 को करना है। 2 को कैसे करना है, 2 और 3 को प्लस करना है, 2 + 0 2, 1 + 4 5, 2 + 0 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने ऑपरेशंस लगाने हैं, बाकी क्लैरिटी आपको क्वेश्चंस में हो जाएगी बड़ी इजीली। तो टोटल ऑपरेशंस कितने बन गए, 2 यहाँ से मिले हमें, 2 यहाँ से मिले, 2 2 एंड 2, टोटल हमें मिल गए हैं 6 ऑपरेशंस। और ये 6 ऑपरेशंस हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में, अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, विच इज़ रिलेटेड टू द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो लेट अस बिगिन इट। So let's student, we have next topic invertible matrix। देखो आपने चैप्टर 1 में इन्वर्टिबल फंक्शन किया था, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब देखो अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ 2, 2 को बेटा मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि मुझे 1 मिले, मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। प्लस में कुछ और कॉन्सेप्ट होता है, प्लस में क्या होगा कि आप इसमें क्या प्लस करोगे कि आपको 0 मिल जाए, वहाँ पर आइडेंटिटी 0 होती है, यहाँ पर आइडेंटिटी 1 होती है। तो हमने ये बातें मैंने बहुत बार डिस्कस की हुई हैं। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी है 1 0 0 1, मतलब मैट्रिक्स ही है, राइट। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है हमारी अंडर मल्टीप्लिकेशन, हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है।
अगर आप आइडेंटिटी को ज़ीरो लेते हो, नल मैट्रिक्स लेते हो, तो वो आइडेंटिटी होगी अंडर कौन से ऑपरेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशंस में होगी। हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है, तो सिंपल है बेटा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आएगा, 1/2 से। तो आप क्या कहते हो, 1/2 इज इनवर्स ऑफ 2, 1/2 इज इनवर्स ऑफ 2। सिमिलरली अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए आपको, आप उस मैट्रिक्स को कौन से ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, राइट? बात मेरी समझ आ गई आपको? आपको अगर मैं एक मैट्रिक्स दे दूं और ये बोलूं कि इस मैट्रिक्स को ऐसे एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपको आइडेंटिटी मिले, राइट? तो हम उस मैट्रिक्स को, जो आप नया मैट्रिक्स ढूंढ के दोगे मुझे, ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और मैंने आपको बोला बेटा मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स दे दो जिससे मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आंसर आए, तो आप जो मुझे मैट्रिक्स दे रहे हो वो इन्वर्स होगा उस मैट्रिक्स का, मेरे वाले मैट्रिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, कि आपका जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल, राइट। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, यहाँ पर चाहे आप ऑर्डर m लो चाहे आप ऑर्डर n लो, वन एंड द सेम थिंग, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स b, ये तो हो गया बेटा मेरे वाला मैट्रिक्स, और ये वाला कौन सा मैट्रिक्स है जो आपने मुझे देना है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब पहले मैं एक मैट्रिक्स बताऊंगी आपको, तभी आप ढूंढ के लाओगे उसके जैसा इनवर्स, ठीक है। तो एक दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर m, सच दैट ए और b को मल्टीप्लाई करते हो या फिर b और a को मल्टीप्लाई करते हो, आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। बेटा यहाँ पर ये डाउट आ सकता है कि आप पहले बोल रहे थे कि इक्वल नहीं होते, बेटा ये अभी भी इक्वल नहीं है। इसका लिखने का तरीका क्या है कि ए भी आइडेंटिटी होगा और बी ए भी आइडेंटिटी होगा, राइट। तो उस B मैट्रिक्स को, आपके वाले मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, एंड इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। ये इनवर्स का साइन है, A इनवर्स, जैसे हम फंक्शन में इनवर्स करते थे, राइट। इनवर्स का हर जगह सेम ही साइन रहेगा। इन दैट केस A इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। अगर हमें मतलब मेरे मैट्रिक्स को आप एक ऐसा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, आपके वाले मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और हमें आइडेंटिटी मिल जाती है, तो मैं अपने मैट्रिक्स को क्या बोलूँगी, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, राइट। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसा होगा वो मैट्रिक्स। सो लेट अस सी। ये देखो बेटा मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का, 2 3 1 2, और आपको बोला बेटा मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स दे दो कि दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाए 1 0 0 1, आइडेंटिटी मिल जाए। अब बेटा अभी तो मुझे आपने ऐसे ही बुक में से देख के दे दिया, ये लो जी मैम ये लो मैट्रिक्स, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनता है, करें मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैंने ए बी लिख लिया है, 2 2 ज़ा 4 -3, आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आ गई होगी, -6 + 6, 2 -2 -3 + 4, तो बेटा मिल गया ना आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर आपको मिल जाए ऐसे ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, और अगर आप बी और ए को भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको यही मिलने वाला है, आइडेंटिटी ही मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ बी और ए को मल्टीप्लाई, बी को पहले रखोगे, ए को बाद में। नाउ डू मल्टीप्लिकेशन, ये करके देखो, 2 2 ज़ा 4 -3 1, 6 -6 0, -2 + 2 0, -3 + 4 1, मिल गया ना। तो आपको यहाँ पर बी ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल ली उसमें हमें ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी भी मिला, ठीक है, और यहाँ पर जो हमने बी ए किया तब भी हमें आइडेंटिटी मिल गया। तो हम कहेंगे कि जो ये बी मैट्रिक्स है, बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो अच्छा बेटा यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि बी ही ए का इन्वर्स होगा, हम ये भी कह सकते हैं ए इज इनवर्स ऑफ बी, राइट।
तो यहाँ से दो रिजल्ट निकल के आते हैं, बी इनवर्स ए के इक्वल होगा और ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी के। ठीक है, बी इक्वल्स टू ए इनवर्स एंड ए इक्वल्स टू बी इनवर्स, राइट। तो अब देखो ये बनता कैसे है कि b इक्वल्स टू ए इनवर्स एंड a इक्वल्स टू बी इनवर्स, ये बनेगा कैसे, तो ये भी बना लेते हैं। देखो अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो जैसे आपने ये लिया था, राइट। अब देखो बेटा किसी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको आइडेंटिटी मिलेगा, पता ही है। जैसे फंक्शन को मल्टीप्लाई करते थे इन्वर्स से तो आपको आइडेंटिटी मिलता था, वहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन मिलता था, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे देखो 2 को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करोगे आंसर इज़ 1, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर इज़ 1। सेम केस ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा, 1। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं ना दोनों साइड, उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोवाइडेड वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो, देखो ए इनवर्स ए इंटू बी इक्वल्स टू ए इनवर्स 1 को, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे इटसेल्फ वो मैट्रिक्स ही आएगा। तो ए इनवर्स ए क्या बन गया आपका, आइडेंटिटी बी इक्वल्स टू ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। तो बेटा कभी भी आपको ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी गिवन होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा वहाँ से ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। सिमिलरली अगर आप ये रिजल्ट लेके चलते हो बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो यहाँ पर आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। ठीक है, अगर लेफ्ट में कर रहे हो ना तो लेफ्ट में करना है, राइट में कर रहे हो तो राइट में करना है। बी इनवर्स बी इज आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी से करोगे तो इटसेल्फ वो मैट्रिक्स ही आएगा ए इक्वल्स टू बी इनवर्स। तो बेटा यहाँ से दो रिजल्ट बन गए, अगर ए बी आइडेंटिटी होगा तो आपको ए इनवर्स इक्वल्स टू बी मिलेगा, अगर बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा तो आपको क्या मिलेगा, ए इक्वल्स टू बी इनवर्स, राइट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है ना, तो इस तरह से आप इनवर्स पता कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम करते हैं यूनिकनेस थ्योरम ऑफ इनवर्स, कि जो इन्वर्स होता है ना बेटा, ये तो आपको पता ही है अलजेब्रा में इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है, राइट। जैसे 2 का इन्वर्स एक ही होगा 1/2, -1/2 का इन्वर्स -2 हो सकता है, लेकिन एक नंबर का एक ही इन्वर्स होगा, आप दो इन्वर्स नहीं निकाल सकते, राइट। सिमिलरली मैट्रिक्स में भी जो इन्वर्स होते हैं वो एक ही होता है, एक यूनिक इन्वर्स हमें मिलता है, तो उसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, अगर आपको एमसीक्यू आ गया कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होता है, अगर आप फंक्शन की बात कर रहे हो तो यहाँ पर आप 1 1 ऑन 2 भी लिख सकते हो, राइट, ऑप्शंस में, या फिर मैट्रिक्स विच इज़ 1 1 एंड ऑन 2, वो सारी डेफिनेशंस यहाँ पर एप्लीकेबल हैं जो हमने चैप्टर 1 में अच्छे से की हैं। ठीक है बेटा, तो लेट अस डू द थ्योरम नंबर 3, inverse of a square matrix, if it exists it is unique, right। inverse of a square matrix if it exists, अगर निकलता है तो वो यूनिक ही होगा, राइट। तो बेटा देखो यहाँ पर अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आप लेते हो, देखो मैट्रिक्स तो हमने स्क्वायर ही लेना है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम ये कहते हैं कि बी और सी दो इन्वर्स ले लेते हैं, चलो हम यूनिक नहीं लेते, हम दो इन्वर्स ले लेते हैं। अगर तो बी इन्वर्स है, इफ बी इज द इन्वर्स, तो बेटा आपको क्या मिलेगा, बोलो, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये तो डेफिनेशन है। और अगर सी इन्वर्स हुआ, इफ सी इज इन्वर्स ऑफ ए, तो हमें क्या मिलेगा, ए सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, राइट। तो बेटा यहाँ से देखो हम एक रिजल्ट कंपाइल करने लगी हूँ, मैं कोई भी इन्वर्स कंसिडर कर लेती हूँ, लेट बी, कोई भी हमने एक इन्वर्स लिया, बी को हम बी आइडेंटिटी लिख सकते हैं, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि बी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बी ही बनेगा, राइट। तो अब बेटा यहाँ पर आइडेंटिटी की वैल्यू ये पुट कर दो, चाहे ये तो चलो हमने पुट करनी ही ना, आइडेंटिटी को बी ए करेंगे तो बी स्क्वायर बन जाएगा, आइडेंटिटी को आप यहाँ पर पुट कर दो, ए सी पुट कर दो, ये जो आइडेंटिटी था, ये वाला जो आइडेंटिटी है, ये वाला आइडेंटिटी है, इसको मैं पुट करने लगी हूँ ए सी। प्रॉब्लम किसी को, आई थिंक यहाँ बोल नहीं सकते हो, आई थिंक नहीं होगी, राइट। तो अब इसको क्या करोगे, बी ए सी लिख दो,
ठीक है। अब बी ए चेक करो, बी ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो यहाँ से आपको क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, बी लेके चले थे फिर सी पे पहुंच गए, इट मीन्स बी किसके इक्वल होगा, सी के ही इक्वल होगा। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर आप, जरूरी नहीं है कि बी ही लेना है, सी ले लो, सी को लिखो, सी आई, आई की वैल्यू पुट कर दो, आई को पुट कर दो, बी ए, बी ए नहीं करोगे ना, देखो बी ए नहीं करना, अगर बी ए किया तो सी बी ए, सी बी तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, बी ए की जगह क्या करेंगे, ये तो आपको कैलकुलेशन करने के टाइम पर ही पता चल जाएगा कि आपने किस तरह से मैट्रिक्स को लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आइडेंटिटी को मैं पुट कर रही हूँ ए बी, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। तो ए बी करने पर हमें सी ए मिला, और सी ए बेटा किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो इस तरह से भी मुझे वही मैट्रिक्स मिल रहा है, सी इक्वल्स टू बी। इट मीन्स हमें ये पता चलता है कि अगर आप दो इन्वर्स ले भी लेते हो ना, तब भी आपका वो इन्वर्स एक ही होगा, वो इक्वल ही होगा, राइट। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स दो नहीं होंगे, देयर विल बी अ यूनिक इन्वर्स। और सिर्फ मैट्रिक्स का ही नहीं, अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, फंक्शन की बात करें, तो वहाँ पर फंक्शन का भी एक यूनिक इन्वर्स ही होगा। सो राइट, सो लेट्स डू वन थ्योरम, वन मोर थ्योरम, इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो बेटा नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। अब देखो बेटा यहाँ पर एमसीक्यू की बात करते हैं, सेम ऑर्डर। देखो स्टेटमेंट में से ही मैं 3-4 एमसीक्यूज अभी निकाल के आपको दे दूंगी। ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यू, अगर सपोज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पे आएगा, तो पहले तो यही हो गया कि यूनिक होना चाहिए, इन्वर्स मस्ट बी यूनिक। दूसरी बात, अगर ए बी आइडेंटिटी है, इफ़ ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो आपको कौन से रिजल्ट्स मिलेंगे, ए इक्वल्स टू बी इनवर्स मिलेगा या बी इक्वल्स टू ए इनवर्स मिलेगा। तो बेटा ये सॉल्व करके करोगे आप, राइट। क्रैमिंग नहीं करना, कुछ क्रैम नहीं करना, हायर क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम आती है, राइट। तो वहाँ पर मैं तो चाहती हूँ कि आपको बीएससी तक अगर आप सपोज मैथ्स पढ़ना चाहते हो, इतनी नॉलेज हो जाए कि आप अगर कोई भी मैथमेटिक्स रिलेटेड टेस्ट दो तो आपका झट से वो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, कुछ क्रैम नहीं करना बेटा, ये क्रैमिंग नहीं हो सकती, ये ऑन द स्पॉट सॉल्व करके ही मैं आंसर निकालूंगी, राइट। तो अगर मेरे पास बी ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, तो हमारे पास यही रिजल्ट बनता है, ये एमसीक्यू बन गया। तीसरा एमसीक्यू ये बन गया कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो, तो वो जो इन्वर्स होता है वो सेम ऑर्डर का होता है। अगर 3x3 का मैट्रिक्स है, तो इन्वर्स भी 3x3 का ही होगा, राइट। फोर्थ ये बन गया, जिस तरह से हमने ट्रांसपोज में रिजल्ट किया था, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ लग रहा था, सिमिलरली सॉरी, हमारा इन्वर्टिबल में भी ये रिवर्सल लॉ ही है, लेकिन यहाँ पर ये रिजल्ट हमने प्रूव करना है। वहाँ पर तो हम मान के चल रहे हैं, वहाँ पर हम प्रूव नहीं कर रहे, क्योंकि वो बहुत सारी एग्जाम्पल बेस्ड सॉल्व करके वो रिजल्ट बन रहा है। यहाँ पर हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए फर्स्ट चैप्टर में चलते हैं बेटा। फर्स्ट चैप्टर में हमने एक रिजल्ट किया था कि अगर f फ्रॉम x टू y कोई मैपिंग है और g फ्रॉम y टू x उसकी इन्वर्स मैपिंग है, तो g ऑफ f, मतलब g और f को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, g ऑफ f किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी ऑफ x के, और f ऑफ g किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी ऑफ y के। बेटा ये कॉन्सेप्ट मैं लगाने लगी हूँ इसके प्रूफ में। अब जिसने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया वो इसमें क्रैमिंग करेगा, डेफिनेटली क्रैमिंग करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ से, वो क्या करेगा, इसको क्रैम कर लेगा कि ये कंसिडर कर लो, ये कंसिडर कर लो। जबकि यहाँ पर क्रैमिंग का कोई स्कोप ही नहीं है मैथमेटिक्स में। हर कॉन्सेप्ट, हर स्टेप आपका रिलेटेड है, आपका पढ़ा हुआ होता है पिछले चैप्टर्स में, हर चैप्टर इंटरलिंक्ड है। जो मैथमेटिक्स की स्टडी है ना, ये स्पाइरल है, कि स्पाइरल मतलब यहाँ से शुरू होते हो, ऐसे चलते जाते हो चलते जाते हो, मतलब अगर यहाँ पे आ गए तो बेस होना तो बहुत ज़रूरी है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है, क्रैम नहीं है इसमें, ये रिजल्ट यूज़ हो रहा है। अगर देखो रिजल्ट को मैं कन्वर्ट करती हूँ, देखो क्या है, ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं। अगर मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो मल्टीप्लाई तो हो ही रही है ना ए और बी आपस में। अगर ए बी कोई मैट्रिक्स है और ए बी इन्वर्स उसकी इन्वर्स मैपिंग है, दोबारा सुनो, ए बी
को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स बनेगा और ए बी इनवर्स उसका इनवर्स हो गया। तो बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होनी चाहिए, किसके इक्वल होनी चाहिए, आइडेंटिटी के। यहाँ पर एक्स और वाई की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो सिर्फ आइडेंटिटी की बात हो रही है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद उसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करके हमें आइडेंटिटी ही मिलेगा ऑलवेज। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, प्रूफ लेट ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिसेस है बेटा, यहाँ पर दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ए बी का इन्वर्स है या फिर बी ए का इन्वर्स है। दे आर सेइंग कि अगर आप दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस लेते हो, मतलब कि ए का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और बी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, Therefore A इनवर्स एग्जिस्ट, लिखो यहाँ पर A इनवर्स बुक में लिखा नहीं हुआ, A इनवर्स एग्जिस्ट एंड B इनवर्स एग्जिस्ट। ये तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा अगर इन्वर्टिबल है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन में हमने डेफिनेशन की है अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हमने वहाँ पर कितने सारे क्वेश्चंस किए थे, इसीलिए तो किए थे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अगर यहाँ पर ए और बी दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं तो उनके इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे करेंगे, ठीक है, एग्री करते हो। नेक्स्ट देखो, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाती हूँ, बना लिया मैंने, दोनों इन्वर्टेबल मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में और उन मैट्रिसेस को उन्हीं के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए बी मैट्रिक्स को उसी के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। ये किया नहीं हमने, ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब ए की जगह आप क्या ले रहे हो, मल्टीप्लिकेशन ले रहे हो दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस की, तो ए बी इनवर्स हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, राइट। तो बस कुछ काम नहीं है, हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है अब, राइट। तो देखो बेटा सॉल्व कैसे करना है, अब हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। ये मल्टीप्लाई ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, ये ब्रैकेट ही डाल लो आप, ए बी इंटू ए बी इनवर्स। तो मैं इसको ए इनवर्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करती हूँ, दोनों के साथ करेंगे। अच्छा मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मल्टीप्लाई करने का कोई हक नहीं बनता हमारा, राइट। क्योंकि अगर ये है तभी मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये है ही नहीं तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, और ये है तो क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि ए इन्वर्टेबल है, राइट। तो ए इनवर्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, लेफ्ट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई की। ए इनवर्स ए क्या बनेगा बेटा, इसको इस तरह से लिख लो, ए इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ओनली आइडेंटिटी। ये क्या बन गया, आइडेंटिटी, राइट। तो आइडेंटिटी को बी से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट बी, थोड़ा दिमाग लगाओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे जल्दी से, बी इनवर्स से, राइट। तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्वेश्चन देख के भी तो अकल आई जाती है ना कि किससे मल्टीप्लाई करना है। तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, अगेन बी इनवर्स बी इज आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, वही तो मिलेगा, हेंस वी प्रूव ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कितना सिंपल है ये, राइट, सिंपल है, लेकिन इसका जो क्रक्स है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो बेस है जहाँ से हमने क्वेश्चन शुरू किया वो इम्पॉर्टेंट है। ये तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है, हर कोई कर लेगा, लेकिन इसका जो बेस जहाँ से हमने क्वेश्चन शुरू किया, कैसे मल्टीप्लाई की, क्यों मल्टीप्लाई की, ये तब तक मल्टीप्लाई नहीं होते जब तक इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता हो। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ से हमें बेटा एक नया रिजल्ट मिला है कि ए बी इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। तो आपने ये याद रखना है और हम इनको क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो बेटा हम क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने आपको जो
चैप्टर शुरू करवाया, सॉरी जो लेक्चर हमने शुरू किया वो था ऑप्टेशंस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स ऑन मैट्रिसेस, राइट। तो यहाँ पर अब वो कॉन्सेप्ट हम लगाने लगे हैं। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2 2 -1। अब बेटा जब मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस की, तो मैंने आपको ये बोला था कि मेरे एक मैट्रिक्स को आप एक ऐसा मैट्रिक्स दे दो जिसको मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मिल जाए, राइट। यही बोला था ना कि मेरे इस मैट्रिक्स को आप एक ऐसा मैट्रिक्स दे दो, ऐसा मैट्रिक्स दे दो जिसको मल्टीप्लाई करें और हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी। तो अब वो वाला मैट्रिक्स अब आपको देना पड़ेगा। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो देंगे कैसे, कैसे आएगा वो मैट्रिक्स, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स अब हमने फाइंड करना है, राइट। तो अब बेटा देखो क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, कुछ गिवन नहीं है, सिंपली ये लिखा है कि इनवर्स फाइंड करो। अगर आप कोई रिजल्ट अप्लाई करोगे तो वो भी नहीं अप्लाई होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, मुझे ये पता है कि जो मैट्रिक्स ए है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगी। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो हमें इटसेल्फ ए ही तो मिलना है, राइट। अब बेटा अगर आपको विश्वास नहीं होता तो लाओ मैं करके दिखा देती हूँ। ये लो, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1 1 2 2 -1 करो मल्टीप्लाई। 1 × 1 1 0 2 0 0 2 0 -1, बताओ वही आ गया ना, 1 2 2 -1। तो किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपको आइडेंटिटी से वही मैट्रिक्स मिलता है। तो अब देखो मैं क्या करने लगी हूँ, अब मैं बेटा ए की जगह मैंने ए पुट कर देना है और आइडेंटिटी की जगह हम आइडेंटिटी पुट करेंगे और ए की जगह हम ए को पुट करेंगे, राइट। या फिर इस ए को रहने दो इस ए को ए ही रहने दो। तो बेटा देखो हमने क्या करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब मैंने ये लिख लिया, मैं इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ए इनवर्स ए इंटू आइडेंटिटी, ये क्या हो जाएगा, देखो हमने क्या किया, हमने इस आइडेंटिटी को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और इस ए को इन्वर्स बनाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि जब ये इस साइड में जाएगा ये इन्वर्स बन जाएगा। अगर हम न्यूमेरिकली करें, जैसे नंबर 2 है उधर जाके तो 1/2 ही होगा। सिमिलरली अगर कोई नंबर यहाँ पर कोई मैट्रिक्स पड़ा है ए, तो उधर जाके वो बनेगा ए इन्वर्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, ऐसे कैसे शिफ्ट कर देंगे, ऑपरेशंस लगाकर शिफ्ट करेंगे और ये मैट्रिक्स जो यहाँ पर बनेगा अपने आप बनता जाएगा ऑपरेशंस लगाकर। तो वो जो मैट्रिक्स होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इनवर्स को। तो हम वहाँ पर लिख देंगे कि हमने इनवर्स निकाल दिया, राइट। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखो कैसे करना है, हमने ऑपरेशंस लगाने हैं, राइट। ऑपरेशंस कैसे लगानी है, आपके पास जो मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, आपने इसको ये बनाना है, मतलब आपने क्या बनाना है, 1 0 0 -1 बनाना है, सॉरी 1 0 0 1 बनाना है, ठीक है। तो आपने हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है, इस एलिमेंट से आपने इसको 0 बनाना है। तो ये क्या है, रो 2 को ऑपरेट कर रहे हो, रो 2 को ऑपरेट कर रहे हो। रो टू को आप ट्वाइस ऑफ रो 1 में से माइनस कर दो। मैक्सिमम बेटा हम रो के ऑपरेशंस लगाएंगे, मैं बहुत कम कॉलम के ऑपरेशन लगाती हूँ, बहुत ही कम रो के ऑपरेशंस ही लगाते हैं ज़्यादातर बुक्स में भी, और काफ़ी टीचर्स यही फॉलो करते हैं। आप कॉलम लगा सकते हो, लेकिन हम ज़्यादातर, क्योंकि हम एक पैटर्न से क्वेश्चन करेंगे, उस पैटर्न से अगर आप कोई क्वेश्चन हैंडल करते हो तो 100% आपका क्वेश्चन निकलेगा। दूसरी बात, 90% बच्चों का क्वेश्चन गलत निकलेगा फर्स्ट टाइम जब आप करोगे। 2/2 का कर दोगे, 3/3 में बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, राइट। तो एक पैटर्न फॉलो करो, क्वेश्चन 100% निकलेगा। सबसे पहले इस एलिमेंट को आपने क्या बनाना है, 0। देखो यहाँ पे चेक करो, आपने ये बनाना है बेटा 1 0 0 1 बनाना है, इसको आपने 0 बनाना है, ये 1 ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो रो 2 में से ट्वाइस ऑफ रो 1 माइनस कर दो। देखो रो 1 को तो कुछ नहीं करना, ऑपरेट तो रो 2 को करना है। रो 2 को मतलब 2 - 2 × 1, देखो रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 × 2 × रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, 2 - 2 0। क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड एलिमेंट पे। रो 2 का सेकेंड एलिमेंट क्या है, ये ऑपरेशन लगाया है। रो 2 का सेकेंड एलिमेंट क्या है, -1 -2, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 2, -1 -4 -5, ये आपका बन गया है -5।
सेम ऑपरेशन आप यहाँ पर भी लगाओगे, सेम ऑपरेशन चलने हैं आपके, ठीक है। 1 0 एज इट इज। रो टू का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, -2 इंटू रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1, ये क्या आपका बन गया -2। और अगर आप सेकंड पे लगाओगे रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट 1, -2 इंटू 0, ये आपका बन गया 1 इंटू ए एज इट इज, ठीक है। अब बेटा ये हमने बना दिया -5 और ये हमारा बन गया है 2। अब इसको मैंने 1 बनाना है और इसको मैंने क्या बनाना है 0। तो इसको अगर हम 1 बनाएं पहले तो मेरे को लग रहा है जल्दी बन जाएगा। कैसे बनेगा, आप पूरी रो 2 को क्या करोगे, -1/5 से डिवाइड कर दें, -1/5 से। रो 2 को ऑपरेशंस बेटा यहाँ पे लिखोगे साइड में, ठीक है। रो 2 को ऑपरेट कर रहे हो, रो 2 को इस वाली रो को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ रो 2 को। ऊपर वाला एज इट इज, ये क्या बनेगा 0 1। इधर भी अगर फर्स्ट रो पे कुछ नहीं कर रहे तो एज इट इज, इसको भी तो आपने -1/5 से मल्टीप्लाई करना है। करो बेटा मल्टीप्लाई, 2/5 1/5 इंटू ए, 1/5 नहीं -1/5, ठीक है। अब देखो बेटा इस 2 को आपने 1 बनाना है, इस 2 को 1 कैसे बनाओगे, बोलो बोलो जल्दी से। यस कैसे बनाओगे, आप फर्स्ट रो को ऑपरेट करोगे, फर्स्ट रो में से आप ट्वाइस ऑफ सेकेंड रो कर दो, फर्स्ट रो में से माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ सेकेंड रो। देखो फर्स्ट रो को ऑपरेट करना है, 1 - 2 इंटू 0 1 ही आएगा, 2 - 2 इंटू 2 इंटू 1। देखो सेकेंड एलिमेंट 2 है फर्स्ट का, 2 इंटू इसका क्या है सेकेंड एलिमेंट 1, 2 - 2 आंसर इज 0 1 0, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 0। और इसको तो ऑपरेट करना ही नहीं, रो 2 को तो ऑपरेट करना ही नहीं, रो 2 एज इट इज। अब यहाँ पर करो, रो 1 को ऑपरेट करना है, रो 1 - 2 इंटू रो 2, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 1 - 2 इंटू रो 2, 1 - 4/5, 1 - 4/5। इसको करो 0 -2 इंटू रो 2, मतलब कि 2/5, और नीचे वाले को तो चेंज करना ही नहीं है, इंटू ए। तो बेटा हमने प्रूव कर दिया 1 0 0 1, कैलकुलेट कर लो 1/5, 2/5, 2/5 -1/5 इंटू ए। तो यहाँ से आपको मिल गया इन्वर्स मिल गया। तो बेटा आपका जो इन्वर्स है तो आप लिखोगे देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल्स टू 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, राइट। तो दिस इज योर आंसर। टफ नहीं है, इट नीड्स अ प्रैक्टिस ओनली। यू आर एबल टू डू। 2/2 में आप इजीली कर सकते हो, 3/3 में प्रॉब्लम आएगी। तो एक क्वेश्चन और करते हैं हम एक्सरसाइज का। 3.4 में आप चेक कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा यहाँ पर, और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपने ट्राई करने हैं, जितने भी आप 17 क्वेश्चंस आपको गिवन है। तो लेट्स सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ, मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, 1 - 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 97। तो बेटा देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, a इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दो, 1 2 -1 3, आइडेंटिटी पुट करो 1 0 0 1, ए को एज इट इज रहने दो। अब आपने इसको आइडेंटिटी बनाना है और ये जो बनेगा आपका इन्वर्स बनेगा। तो सबसे पहले इसको 0 बनाना है, अगेन 0 बनाओगे इसको, तो 0 कैसे बनेगा ये, हाँ जी, रो 2 को ऑपरेट करना है आपने, रो 2 को ट्वाइस ऑफ रो 1 कर दो, राइट। तो रो 2 को ट्वाइस ऑफ रो 1 करो, रो 1 में तो कोई चेंज करना ही नहीं, तो दोनों की रो 1 एज इट इज लिख लो। रो 2 को ट्वाइस ऑफ रो 1, मतलब 2 - 2 0, 3 + 2 5। आई थिंक ये पिछला क्वेश्चन ही है, लेट मी चेक। नहीं, थोड़ा चेंज है,
उसमें भी 5 बन रहा था ना। हाँ जी। नेक्स्ट इज सेम ऑपरेशन यहाँ लगाओगे, रो 2 को माइनस करना है आपने, रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1, मतलब 0 -2 अगेन रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1, मतलब 1 ही आएगा, ओनली 1, राइट। तो अब बेटा यहाँ पर मुझे 5 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो 5 को एडजस्ट कर लेते हैं। रो 2 को ऑपरेट कर रहे हो आप 1/5 मल्टीप्लाई रो 2, रो 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे। रो 1 को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 0 1, और ये बनेगा आपका -2/5 1/5। ठीक है बेटा। अब देखो इसको आपने बनाना है 0, तो ये तो बहुत जल्दी 0 बनेगा। रो 1 को ऑपरेट करो, रो 1 प्लस रो 2, इन दोनों को ऐड करोगे इट विल बी 0। देखो 1 + 0 1, 1 -1 + 1 0। सिमिलरली इधर से ऑपरेट करो 1 - 2/5 3/5, 0 + 1/5 1/5, और रो 2 आपकी एज इट इज। तो बेटा हमें यहाँ पर इन्वर्स मिल गया है, देयरफॉर A इन्वर्स इक्वल्स टू 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5। ठीक है। तो बेटा ये अब 2/2 का मैंने आपको करवा दिया है, 3/3 का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज वो थोड़ा लेंथी होता है, क्योंकि वहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो एक रो भी आपकी बढ़ जाएगी और एक आपका कॉलम भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसके साथ ही आंसर चेक कर लें, ठीक गलत तो नहीं कर दिया, होता है गलत। 3/5 1/5 -2/5 1/5। ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने। और दूसरी बात कि अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाओ तो उसी से आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसी का एक और मेथड है, वो नेक्स्ट चैप्टर में है, डिटर्मिनेंट्स में, राइट। तो वहाँ पर दोनों तरह से उन्होंने सिखा दिया है कि ऑपरेशंस लगा के भी इन्वर्स निकाल सकते हो, विदाउट ऑपरेशंस भी आप इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मेंशन कर दिया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही करना है तो उससे ही करना है और उसी से मार्क्स मिलेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।